नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बिहार पुलिस 2010 से लेकर के 2025 तक अपलोड कर दे पिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार दरोगा का भी। अब लूसेंट का सीरीज चल रहा है। ओके ठीक, चलिए धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। चैप्टर का नाम पादप आकारिकी। मूलाकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूलाकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। अब स्थानिक मूल मूलाकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूलाकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। डहेलिया की जड़ें होती है डहेलिया की जड़ें होती हैं कंदील तथा पुलकित। ऊपरी रोही मूल मिलती है आक्रिडस में न्यू मेटाफोर्स प्राय मिलती है। न्यू मेटाफोर्स को क्या कहते हैं? श्वसन मूल कहते हैं। प्राय मिलती है, ये कहाँ मिलती है? मैंग्रोव पादपों में। आक्रिडज में बिलामेन जड़ें होती है। आक्रिडज में बिलामेन जड़ें होती है। बताइए। नमी अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू जो है जड़ नहीं है। अब अस्थम मूल पाई जाती है गन्ने में। अब अस्थम मूल पाई जाती है गन्ने में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। स्तंभ मूल होती है। अब स्थानिक जड़ें विकसित होती है मूलाकुर से। गाजर है एक जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है स्तंभ मूल। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। निम्न जोड़े में से कौन सा गलत है? शंक्वाकार जड़ प्याज गलत है। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। क्या पाया जाता है? राइजोफोरा में। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। पानी की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? पानी की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? आरोही जड़ है। क्या है? आरोही जड़ है। आलू का खाने योग्य भाग है। क्या है? तना है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरित है। तना का
नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य है। पर्णकाय स्तंभ द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक तना है। आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करती है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करती है? पत्तियाँ में। कहाँ करती है? पत्तियाँ में। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरित नहीं है? तने का रूपांतरित नहीं है। शकरकंद का कंद, शकरकंद का कंद, शकरकंद का कंद। निम्न में से कौन सा तना है? निम्न में से कौन सा तना है? अदरक है। निम्न में से कौन सा तना है? अदरक है। क्या है? अदरक है। प्याज में खाद्य भाग, प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में खाद्य भाग है, तना है। प्याज में खाद्य भाग है, तना है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू है। आलू जो है रूपांतरित तना है। आलू जो है रूपांतरित तना है। निम्न में से किसकी पत्ती में निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? शुष्कोद्भिद। शुष्कोद्भिद। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं क्रिस्टोगेम्स। 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 पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। सभी चारों चक्र पुण्य के जनन चक्र है। पूर्ण पुष्प के जनन चक्र। पुष्प के जनन चक्र हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग या जायंग। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। फ्लोरिजन श्वास। फ्लोरिजन श्वास। संसार का सबसे छोटा पुष्प। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुलिफिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा? फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। क्या है? रेफ्लेसिया। 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 जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प है। पुष्प है। क्या है? पुष्प है। परागकोश में वर्तिकांक तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। परागकोश में वर्तिकांक तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है।
परागन क्या कहलाता है? परागन। एनिमोफिली, एनिमोफिली परागन है। एनिमोफिली परागन है, बताइए। वायु द्वारा। एनिमोफिली परागन है वायु द्वारा। एंटोफिली कहलाता है। एनीफेमिली परागन है वायु द्वारा। एंट एंटमोफिली परागन है कीटों द्वारा। क्या है? कीटों द्वारा, कीटों द्वारा, कीटों द्वारा, कीटों द्वारा, कीटों द्वारा। चमगादड़ों द्वारा द्वारा परागन होता चमगादड़ों द्वारा परागन होता चमगादड़ों द्वारा परागन होता है। चिरेप्टरोफिली, चिरेप्टरोफिली। जूफिली, जूफिली परागन होता जूफिली परागन होता है जंतुओं द्वारा। जंतुओं द्वारा जूफिली परागन होता है जंतुओं द्वारा। आर्थियों आर्थियों ऑर्थोलॉजी परागन है, बताइए। पक्षियों द्वारा जल द्वारा परागन क्या है? जल द्वारा परागन कहलाता जल द्वारा परागन कहलाता हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली जल द्वारा परागन कहलाता हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो जो परमाणु परागन बंद पुष्पों से में होता है कहलाता है। क्लिस्ट्रोगेमी, 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 स्ट्रोगेमी पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसमें कारण होता है इसके कारण होते हैं। अच्छी संतान क्या है? अच्छी संतान है। अच्छी संतान, अच्छी संतान। वर्तिकांक सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकांक सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। कीट परागति पुष्पों द्वारा कीट कीट परागति पुष्पों में घोंघे डैश द्वारा परागन होता है। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। मेलेकोफिली सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है। परागन है एक गण है क्या है? परागन है कि एक नर नर शुक्राणु कोशिका, एक नर शुक्राणु कोशिका कीटों द्वारा प्रगति फूलों के परागन होते हैं। कीटों द्वारा प्रगति फूलों के परागन होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों का परागन होता है। बड़े और दिखाने वाले निषेचन क्रिया है। एक नर युग्मज द्वारा अंडाणु से संयोजन। निषेचन क्रिया है, बताइए। निषेचन क्रिया है एक नर युग्मज का अंडाणु से संयोजन। बिहार के पश्चात बीजों के बीजाकरण विकसित होते हैं। मुख्य कहलाता है।
अध्यावरणों से द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है। द्वि मुख्य रूप है आवृत्त बीजियों अनिषेक जगन होता है। निषेक जनन होगा। अनिकेश जनन होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फैल में विकसित होने को कहते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं सिनजियोनिस। केला गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गुद्देदार। निम्न में से किस एक की खेती पौधे की प्रतिरोधकता करके की जाती है? प्याज। एक सत्य फल परिबाधित होता है। अंडाशय में क्या आभासी फल का उदाहरण है? सेब, नारियल तथा आम के फल होते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य सेब भोज्य होते हैं। मध्य फल भित्ति नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। लीची फल खाने का योग है एरिल। क्या है? एरिल। बीज विकसित होता है। थोड़ा सा ना 67 में होगा। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग है मार्शल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है यह रख फलों में वह प्रकार जिसे लीची की घर रखा जा सकता है क्योंकि वह फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है नट। बीज रहित फल प्राप्त किया जाता के व्यवहार हार्मोन के व्यवहार द्वारा। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है
हार्मोन के व्यवहार द्वारा अनानास किस प्रकार की फल है? अनानास किस प्रकार की फल है? साइकोनस। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस। केला बेरी रोग किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? पौधे का फल भूमि के पीछे पाया जाता है। मूंगफली। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का फल कौन सा खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। गुद्देदार पौधे किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? साइकस। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? केला बेरी रोग। बेरी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन? गुद्देदार पुष्प। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस से। क्या होता है? साइकस से बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है बीजांडों से। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में आक्रमण के बीज होते हैं। आक्रमण के बीज स्थित होते हैं। हल्के सा शुष्क। सामान्यतः अंकुर के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की किसी आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की समानता नहीं होती है। सजीव प्रवर्तक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। राइजोफोरा। मक्का। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है अरंडी में।